हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग गद्य खंड के कुछ हिंदी के बिहार बोर्ड के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, जिसमें हम आप सबको एक क्वेश्चन लास्ट में दिए थे कमेंट्स करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने उसका सही सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा। और आज हम लोग पद्य खंड में देखेंगे, जो कविताओं वाला पोर्शन है उसमें से हम लोग देखेंगे 1 से 12 लेसन तक बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला बहुत सारे क्वेश्चंस, जो बहुत बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? यानी कि वो एक ऐसा कवि जो प्रेम के हमेशा पीड़ा में रहते हैं। पीर मतलब पीड़ा, तो प्रेम के पीर कवि कहा जाता है घनानंद को। किसे कहा जाता है? घनानंद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसखान में चित्त को चोर किसे कहा गया? यानी कि मन को चुराने वाले चित्त चोर। रसखान में चित्त चोर कहा है श्री कृष्ण को, इसलिए डी ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। यहाँ पे सृजन जो है वो नहीं होगा, सुजान होगा, ध्यान रखिएगा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। कविता में हम लोग पढ़े होंगे आप लोग, कुंवर नारायण जो है बताते हैं अपने वृक्ष के बारे में कि वो एक सिपाही की तरह उनकी घर की रक्षा करता है, वृक्ष। पांचवा है, बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो बेटे का जो क है वो चौखटे में नहीं अटता है। जो खाना बनाया जाता है इस तरह से चौखट, उसमें से नहीं अटता है। नेक्स्ट देखिए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था नानकाना साहब में हुआ था। नानकाना साहब, उनका जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान को कहते हैं नानकाना साहब। ये सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। वो बताते हैं कि जो जनता है वही सबसे शक्तिशाली होती है, वो जब चाहे किसी भी नेता को हटा सकते हैं। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो इनके द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। लास्ट हम लोग का चैप्टर है कविताओं में। रसखान को गोस्वामी विठल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? तो उन्होंने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट ईजी है, ध्यान से पढ़िएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी किस युग के कवि है? पंत जी जो सुमित्रा नंदन पंत है वो किस युग के कवि है? तो वो है छायावाद युग के कवि, छायावाद युग के कवि है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार है अनामिका। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा गया है? किन्हें कहा है? तो माली और मालिन उन्होंने श्री कृष्ण और राधा को बोला है, श्री कृष्ण और राधा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है? गुरु नानक के अनुसार वाणी जो है वो कब विष के समान होती है? तो राम नाम के बिना। जब हम श्री राम का नाम नहीं लेते तो हमारी वाणी विष के समान हो जाती है, यानी कि कड़वी हो जाती है। भारत माता के रचनाकार कौन है? भारत माता जो है हम लोग की एक कविता है, ये जो है लिखा गया है इनके द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, भारत माता। नेक्स्ट देखेंगे, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहां से लिया गया है? जो हिरोशिमा पाठ में सूरज के बारे में बताया गया है वो कहां से निकलता है? वो निकलता है नगर के बीचों बीच। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो खाकी वर्दी में हमेशा एक वृक्ष जो होता है चौकन्ना रहता है। वृक्ष एक जो होता है खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ना होता है। ये भी हम लोग कविता पढ़े। आगे देखते हैं, इसकी खालिश बेचैनी है। तो खालिश बेचैनी है खरगोश की, जो इधर से उधर फुदकता रहता है। ये भी अनामिका द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है?
भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि के कपोलों पर। कवि के कपोलों पर भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करती है। नंद नंद किसे कहा गया है? एक नंद का मतलब हो गया, इतना का मतलब हो गया श्री कृष्ण के पिताजी का, और उनके जो नंद हुआ मतलब उनका बेटा, नंद के नंद, तो कहा गया है श्री कृष्ण को। नंद नंद का मतलब क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? तो प्रेमघन ने रसिक समाज की रचना की है, रसिक समाज। तो चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ये जो कविता है किसी और भाषा में लिखा गया था, जर्मन भाषा में, तो उसको हिंदी में करने वाले थे धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत सरकार द्वारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सरकार द्वारा दिनकर जी को सम्मानित किया गया था, किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ए, ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो भगवत नाम के बिना। यहाँ पर देखिए भगवत नाम के बिना जो दिया है, कभी कभी यहाँ पर राम नाम के बिना ऐसे होता है, राम नाम के बिना, राम नाम के बिना भी दे देता है। यहाँ पे आप लोग राम लिख सकते हैं। तो राम के नाम के बिना जो है संसार में लेना, जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिरोशिमा अगेय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा अगेय की किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो जो हिरोशिमा चैप्टर है वो अगेय की ली गई है सदा नीरा से, सदा नीरा नामक कविता संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? यानी कि किस प्रकार की रचनाएं ज़्यादा वो करते थे? तो सवैया छंद, सवैया छंद वो ज़्यादा लिखते थे रसखान। प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो वे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना आदर्श मानते थे। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है पंत जी को, पंत जी को कहा जाता है। यानी कि सुमित्रानंद पंत जो है उनको प्रकृति का सुकुमार कवि उनको कहा जाता है। नेक्स्ट, लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि लबादा जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है चोंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद जो थे किस काल के कवि थे? तो घनानंद जी थे रीति काल के, रीति युग या रीति काल के कवि थे, रीति काल के। काल हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है किस काल के कवि थे, कौन कवि। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी अगेय जी की क्या है? ये जो शेखर जीवनी है, कहानी है, निबंध है, क्या है? तो ये है एक उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। रूपसा क्या है? तो रूपसा एक बंगाल की नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपसा एक बंगाल की नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? यानी कि प्रभु के जो पैर में जो जूते पहनते हैं या कुछ भी जो पहनते हैं उसकी किसे कहा गया है, संज्ञा किसे दी गई है? तो दी गई है दास को। कहते हैं कि आप अगर चरण हैं तो मैं उसमें रहने वाले पादुका हूँ, ठीक है, उसमें पहनने वाला, तो दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? जो घनानंद थे उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो नादिर शाह के कुछ सैनिक लोग जो थे वही उनको मारे थे, घनानंद को। प्रेम के पेड़ कवि इन्हें ही कहा जाता है। बीजाक्षर किनकी कृति है? बीजाक्षर जो है अनामिका जी की कृति है। अनामिका का एक चैप्टर है अक्षर ज्ञान, वही इस बीजाक्षर की भी लेखिका है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमधन जी भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना
अगला देखिए क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का गुरु ग्रंथ साहिब नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? कवि घनानंद ने सबसे सरल किस मार्ग को कहा है? तो प्रेम मार्ग को। प्रेम मार्ग को वो सबसे आसान समझते हैं। प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमधन जी का जन्म हुआ था 50 में, 51 में, 54 में नहीं हुआ था, बल्कि उनका 55 में हुआ था। तो ऑप्शन इधर होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी, 1855 में उनका जन्म हुआ था। ये है 1855। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सुमित्रा नंदन पंत की माता जी का नाम था सरस्वती देवी, सरस्वती देवी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो दिनकर जी उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि थे। अगला देखते हैं हम लोग, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? यह भी एक वृक्ष की हत्या में से ली गया है क्वेश्चन। कवि ने राइफल की संख्या जो दिया है वृक्ष की, यानी कि पेड़ की सूखी डाल को, सूखी डाल है ना, उसको राइफल बताया है कवि ने। नेक्स्ट देखिए, सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी जो गुरु नानक की पत्नी थी, उन्हीं का नाम सुलक्षणी था, गुरु नानक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उनका सबसे महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी, उर्वशी पर ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गया? जब वो लेखक नींद में थे तो उसी समय क्या कुछ इंच बढ़ गया था? तो जो पेड़ है, कविता के अनुसार जो पेड़ है वो नींद के दरमियान कुछ इंच बढ़ गया था, उनको ऐसा लग रहा था। 47 क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? इस कविता में एक उल्लू बोलता है, वो कहाँ पर बोलता है? तो कपास के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसका शानदार लबादा गिर गया? किसका शानदार लबादा गिर गया? तो प्रभु का शानदार लबादा गिर गया। लबादा का मतलब होता है चोंगा। अब अगर क्वेश्चंस आप सबको समझ में आ रहा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम सबको और क्वेश्चंस बनाने की मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जब वो अपनी कविता पढ़ाते हैं, जनतंत्र का जन्म जो उसमें बताते हैं, तो उसमें किसके लिए दुधमुही कहा है उन्होंने? तो जनता के लिए, जो जनता है उनके लिए उन्होंने दुधमुही शब्द का जो है इस्तेमाल किया है। 50वां क्वेश्चन है हम सबका, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? तो अनामिका जी अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका है। आप लोग जब लेखक का परिचय पढ़ेंगे तो उसमें आप सबको पता चलेगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन हम आप सबके लिए लिखे हैं, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, सतगुरु। इसमें से जो सही है आप सबको कमेंट करके बताना है। हम देख ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिए और हम लोग फिर मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा संस्कृत का, हम लोग उसमें देखेंगे। इसका आंसर आप लोग बढ़िया से दे दीजिएगा। अगर वीडियो आप सबको समझ में आया हो, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप सबको इम्पोर्टेंट लगता हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट जो कीजिएगा ये क्वेश्चन पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि जो भी हम क्वेश्चंस ऐसे वीडियो बनाकर रखेंगे आपके पास सबसे पहले जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।